राइट सर। लंबी गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आपके जैसा भगवान ने दूसरा कोई बनाया नहीं। इस ये फीलिंग कितनी जबरदस्त है एकदम, इस फीलिंग को आप अपने अंदर उतार लीजिए। और जो दिया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया तेरा मालिक। तूने इतने अच्छे मित्र दिए, इतना अच्छा घर दिया, इतना अच्छा समा दिया, इतना बढ़िया मौसम दिया। तो जोर से कहिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। एक बार कमर के पास आई एम द बेस्ट, फिर यहाँ इसके पास आई एम द बेस्ट, I'm the best. और फिर I am the best. the best. I am the I am best. the best. बैठे बैठे The best. I'm the best. I'm the best. I am the best. I'm the best. I'm the best. I'm the best. I'm the best. और जब आपने I'm the उद्घोष best. कर दिया आई एम द बेस्ट, तो उसे एक्सेप्ट भी कर लो। I am the best. यस Yes. 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 Jai. I am the best. Yes. I am the best. आप सबके लिए बहुत 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 शुभकामनाएं आपको। वाह जी वाह। आप आचार्य जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। ऊर्जा फील हुई? किसको एनर्जी फील हुई? ऐसे करिए हाथ। हमारा एक हाथ उठाने का वो चला नहीं रही। यस का मतलब एनर्जी फील हुई। यस, तो स्टार्ट करते हैं एंजल हीलिंग का ये प्यारा सा कोर्स, जिसमें हम देखेंगे कि कितना आशीर्वाद हमें मिलता है सब। क्योंकि आज जो है ना, आप यहाँ पे हैं तो पक्की बात है, हमारी कोशिशों का कोई नतीजा नहीं है, ये आप ही की कोशिशों का नतीजा है। और एंजल्स चाहते हैं कि आप यहाँ पे आए, राइट। हमने तो बहुत प्रयास किया, तो आप आए हैं, तो आप ब्लेस्ड हैं। और मुझे ये प्रिविलेज है कि मैं इस विषय के ऊपर कुछ बात करूं, तो मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, राइट। लंबी गहरी सांस लीजिए एक बार और छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस और छोड़ दीजिए। ओमकार का जप करेंगे। आप जिस भी धर्म में, जिस भी धर्म को मानते हैं, उसमें अपने गुरुदेव को, अपने इष्ट देव को याद करिए, क्योंकि वो हमारे प्रोटेक्शन होते हैं, गार्जियन एंजल्स होते हैं वो हमारे, दे प्रोटेक्ट अस। और हम कहीं गलती पर हों तो हमारा सुधार कर देते हैं, ठीक है। लंबी गहरी सांस और बोलिए ओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलाब्देहं धनुजबन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां देशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निराम्या सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम जय जयकार। एक बार फिर मैं सुमित रावल आपका इस एंजल्स हीलिंग, एंजल थेरेपी के कोर्स में स्वागत करता हूं। तो आज अपन इंट्रोडक्शन करेंगे, एंजल्स क्या हैं, कैसे होते हैं। मन में कुछ इच्छाएं, कुछ आशाएं होंगी, आकांक्षाएं होंगी यहाँ पर कि हाउ आर एंजल्स। एंजल्स को हम कहते हैं देवदूत। देवदूत साथ साथ नोट करते जाइए, बहुत आनंद आने वाला है ना। और फिर उसके बाद एंजल इंट्यूशन, एंजल इनवोकिंग कल या परसों में जब भी नेक्स्ट क्लास होगी हम अपने कर लेंगे। कुछ कुछ बातें कर लेते हैं। एंजल्स आर द मैसेंजर्स। एंजल्स जो है मैसेंजर्स में है। यहां तक तो सबको वेबिनार में भी पता लग गया हुआ है कि वो देवदूत है। एंड दे आर मेंट टू हेल्प अस। और वो हमारी हर तरह से सहायता करने के लिए तत्पर है, तैयार है। दे आर हेल्पिंग गाइड्स। मजबूर हैं वो लोग, उनको भगवान ने काम ही यही दिया है कि वो हमें हेल्प करें, हील करें। एंजल्स डू नॉट हैव फिजिकल बॉडी। आचार्य जी जय जयकार। जय जयकार सर, आदेश करें। सर आपका फोन आया था शाम को मेरे पास। हाँ कोई बात नहीं, मैं भूल गया अभी एंजल्स की फोन मर्जी। कहीं और मिला हुआ फिलहाल। देख रहा था
एंजल्स से कुछ भेजा है बच्चों को? हाँ सर, जय जयकार हो गई। राइट, ठीक है, अभी करते हैं इस विषय में बात। तो हमारी कोशिश है अंकों के प्लेटफॉर्म से कि हम आपको जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करें उनको एक एंजल गिफ्ट कर दें, क्रिस्टल एंजल 2 इंचेस का। ये आज बात हुई राहुल सर से, उन्होंने कहा सर व्हाई आर यू नॉट गिफ्टिंग एन एंजल। मैंने प्लीज मेरी साइड से एंजल आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है, आप प्लीज मेरा नंबर नोट कर लीजिए जहां पर आपने अपने एड्रेसेस भेजने हैं, है ना। हो सकता है कि एड्रेसेस दूर हो तो एंजल कोर्स खत्म होने से तक नहीं आए, बट स्टिल हमारी कोशिश है कि आप तक पहुंचेंगे और पहुंचते हैं कुरियर्स। तो 9045286606 पे कभी भी आ सकते हैं जी, 9045286606 पर आप अपने एड्रेस, नेम अपना एड्रेस, अपना पिन कोड नंबर और मोबाइल नंबर जरूर लिखें एड्रेस के साथ, राइट। हाँ, एक ग्रुप भी बना देंगे अपने इसमें, यहाँ पर जो एंजल्स ग्रुप है आप उसमें, और उसमें भी पोस्ट कर सकते हैं, मुझे भी पोस्ट कर सकते हैं, या दोनों जगह पोस्ट कर दीजिए, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। 9045286606। पारुल जी आपको तो वहीं से लेना पड़ेगा। राइट, एक मिनट कहिए। सर मैं आपके पास आके लूंगी, मैं जब भी हरिद्वार आऊंगी आपसे मिलूंगी, आप मेरा प्लीज रखिएगा, मैं आपके हाथ से ही लूंगी, अपने मोस्ट वेलकम, एंजल के हाथ से ही एंजल लूंगी। मोर देन वेलकम। मैं तो साथी हूँ आपका, एंजल्स तो अभी नहीं ऐसे सर, रील आप करते हैं। एंजल से कम नहीं है हमारे लिए। तो मैं आपसे पर्सनली आके मिलने की इच्छा तो है ही, और मैं जरूर आऊंगी और मिलूंगी आपसे और तब लूंगी आपसे, पर रखिएगा मेरा आप अपने पास। श्योर। विनीता जी कहिए। सर मैं भी आपसे बहुत दूर हूँ और मैं भी आपसे आके लूंगी, लेकिन फिलहाल मेरे पास कुछ एंजल्स हैं जो मैंने अपने साथ में यहाँ रख लिए हैं। राइट, These आप are my दिखा। angels. ओ ग्रेट, बहुत अच्छा, एकदम एंजल्स ब्लेसिंग्स आपके साथ चलें, भगवान Yes. आपके ऊपर बहुत और मैं कृपा करे। आपसे आके ही लूंगी जब मैं आऊंगी, मार्च में इंडिया आ रही हूँ मैं। आइए आइए, स्वागत है आपका हरिद्वार में। हमारी तो साक्षात एंजल माँ गंगा है, मतलब दो देवता मैं मानता हूँ कि जो साक्षात दिखते हैं, एक तो माँ गंगा और एक ऊपर सूर्य। नहीं, बाकी सबको हम फील करते हैं लेकिन दिखते दो ही हैं। और हमारी जो सभ्यता है जिसको हम अपनी हिंदुस्तान की संस्कृति कहते हैं या इंडिया की संस्कृति कहते हैं, वो है माँ गंगा की, इंडस वैली, है ना, गंगा वैली। तो हमारी जो गंगा वैली है, ये अगर हमारे पास कुछ संपन्नता है या कुछ भी देने को लिए है तो वो उन्हीं की कृपा से ही है। तो जय जयकार करें, आपको एक गिफ्ट एंजल्स ने दिया है, प्लीज कैरी ऑन और मस्ती लें। तो एंजल्स डू नॉट हैव एनी फिजिकल बॉडी। मैं भूल गया था, अच्छा वो राहुल सर ने याद दिला दिया मुझे। सर एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, एंजल्स क्लास में जितने भी आएंगे वो सब मतलब अपकमिंग जो कल भी बच्चे कुछ ज्वाइन करेंगे, आज कुछ लोग बाहर गए, मतलब चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, जो जो कह दिया वो कह दिया, खत्म। राइट, सो ऑलमोस्ट क्योंकि लाइक फीस भी हमने डिसाइड नहीं करी थी, याद है ना आपने, कुछ और थी, फिर एंजल्स का ऐसा मैसेज आया कि 3333 कर दीजिए उसको, एंजेलिक नंबर पे होनी चाहिए। और अब ये भी एक मैसेज है, तो ग्रेट। और नंबर आप मेरा डायरेक्ट मैंने आपको इसीलिए दे दिया कि आप प्लीज, अगर राहुल सर के पास इतना काम है, इतने बिजी हैं, और ये डायरेक्ट मैं अपने डिस्पैच वाले को दे दूंगा, वो सीधा आपको डिस्पैच करेगा, नो इश्यूज, ठीक है, सब सर कुछ। कुछ ऐसी एंजल्स आएगी इनके पास, समथिंग लाइक में दैट। भी मतलब मुझे पता नहीं कैसी एंजल्स आएंगी, मैंने आज जो है उनका उनका उनके लिए कह दिया है कि हमें कुछ एंजल्स चाहिए, तो उन्होंने कहा ओके, जैसे ही आएंगी, कल अगर आ गई तो मैं ध्यान दिखा दूंगा यहाँ पे, नहीं। राइट, सो हाँ, रियली बहुत थैंक यू angels। फॉर दैट वंडरफुल गिफ्ट टू एवरीवन। आप लोगों को बहुत बड़ी ब्लेसिंग, क्योंकि ये सरप्राइजली पता नहीं था, जी और जी ये जो जरूर। सरप्राइज गिफ्ट है वो आपको एंजल्स की तरफ से मिला है। हमारे एंजल्स तो हमारे समझ सर ही है, तो ये क्लास में ज्वाइन करने वाले हर किसी का, और मैं सब कोशिश करूंगा कि जितने बच्चे उनको ये बात पहुंचा सकूं कि क्लास ज्वाइन करें और ये ब्लेसिंग ले एंजल। राइट सर। तो हम कहाँ थे कि एंजल्स, एंजल्स फिर शुरू करते हैं एक बार, है ना, रिपीट शुरू करते हैं। तो एंजल वर्ड का मतलब है मैसेंजर, और ये डिराइव हुआ है एंजेलोस नाम के कौन से वर्ड से, ग्रीक वर्ड से। एंजेलोस ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ एंजल। स्पेलिंग लिख लीजिए, ANGELOS या ANGELUS, दोनों का मतलब सेम है, पर्पस बिल्कुल सेम। अपने राहुल सर, आप सबके साथ मेरे को इतनी मतलब
वो जो एक्सरसाइज करके इतनी एक्साइटमेंट हो गई कि पूरा शरीर गर्म हो गया, दिल कर रहा है बस पंखा पंखा चला लूं, आज मैं एसी खोल लूं, है ना। चल गया हमारे यहाँ तो चल गया सर। सर हमारा हरिद्वार है, यहाँ यहाँ चलाने का मतलब खतरा ही है वो। हम तो राजस्थानी है सर, क्या करें। राइट। They have supernatural properties. Angels have supernatural properties. Supernatural का मतलब होता है कि beyond our capabilities, मतलब हमारी कुछ क्षमताएं हैं, भले ही हम अपने आप को कितना ही बड़ा वो समझ ले, तुर्रम खान समझ ले कि मैं ये भी कर सकता हूँ और मैं ये भी कर सकता हूँ और मैं ये भी कर सकता हूँ, पर मुझे मालूम है कि जब छोटी सी भी मुसीबत आती है सबसे पहले आदमी कहाँ जाता है? कहाँ जाता है राहुल सर? योगी जी बताएंगे। गॉड का हेल्प मांगते हैं लोग सर। हाँ, पहले गॉड का, और दूसरे नंबर पे किसका हेल्प मांगते हैं? दूसरे नंबर तो सर मेन भगवान के शरण में लोग जाते, दूसरे तो क्या कहा दूसरे नंबर पे बताओ। यही वो क्वेश्चन है कि पहला चांद पे कदम किसने रखा था? बताओ ना, चांद पे पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग से नहीं लिया नील आर्मस्ट्रांग ने। और दूसरा किसने रखा था? बोलो बोलो, दूसरा जयप्रकाश जी बताओ आप। एडवर्ड एल्ड्रिन है सर, उन्होंने रखा था, सेकंड वो थे। हाँ नहीं, मैं आपको बताऊं, उन्होंने नहीं रखा था। एडवर्ड एल्ड्रिन पहले थे एक्चुअली में, बाद में नील आर्मस्ट्रांग गए थे, लेकिन अभी नहीं, पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, दूसरा भी उसी ने रखा था। वो दो पैरों के साथ। तो दूसरा भी एडवर्ड एल्ड्रिन ने उसके बाद तीसरा कदम रखा। तो जब भी हमारे पास कोई मुसीबत आती है तो हम रास्ता खोजने लगते हैं, तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? भगवान जी के पास जाते हैं, ईश्वर के पास जाते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं, अल्लाह के पास जाते हैं, गॉड के पास है। दूसरा कहाँ जाते हैं? दूसरा ज्योतिष के पास जाते हैं सीधा, है ना, डायरेक्ट एकदम। मतलब मैंने ऐसे ऐसे, क्या कहते हैं वो, कौन से होते हैं वो जिसने विश्व विजय कर लिया था, क्या नाम था उसका भाई? सिकंदर। सिकंदर। ऐसे ऐसे सिकंदर देखे हैं जो कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, और जहां फंसे सीधा भैया बचा लो यार, भाई मैंने पहले मंदिर जाओ उसके बाद आओ, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास एक सुपर नेचुरल पावर होगी एंजल्स के रूप में, जो हमें गाइड भी करेंगे और हमें प्रोटेक्ट भी करेंगे। एंजल्स डू नॉट हैव फिजिकल बॉडी। एंजल्स के पास फिजिकल बॉडी नहीं है। यही डिफरेंट है स्पिरिट गाइड और एंजल्स के बीच में। स्पिरिट गाइड होते हैं वो हमारे गुरु होते हैं, जो कभी ना कभी इस पृथ्वी पर फिजिकल बॉडी में आए होते हैं। बस एंजल डू नॉट मेंट टू हैव अ फिजिकल बॉडी। दैट्स व्हाई दे हैव सुपरनेचुरल पावर्स। जो चीज हमें दिखती नहीं वो ज्यादा पावरफुल है बनस्पत उसके जो हमें दिखती है। एंजल्स जितने भी हों, पर वो बहुत ज्यादा ही है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर हम उन्हें बुलाएंगे तो वो ममता बोरा जी का काम करने के बाद हमारे पास आएंगे, ऐसा नहीं। ठीक है ना, कि जी पहले तो मैं ममता जी का कार्य करूंगा उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, नो एट ऑल। वो दे आर डिवाइड ऑफ टाइम एंड स्पेस। दे कैन हेल्प एनी टाइम, एनी प्लेस, एनी वेयर। सबसे बढ़िया बात यह कि वो कहीं पर भी आपको हेल्प करने के लिए आ जाएंगे, बिकॉज उनका फिजिकल बॉडी नहीं। नेक्स्ट, angels never hurt. Angels never hurt you. Though they are guiding souls, so they do not meant to hurt anybody. तो कभी घबराना मत। एंजल्स का सबसे ज्यादा जिक्र जो है वो बाइबल में आया है, बट एंजल्स आर बियॉन्ड रिलीजन। ऐसा नहीं कि वो किसी एक धर्म की दाती हो, क्योंकि इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में देवदूतों का जिक्र ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे काम नहीं आएंगे। दे आर बियॉन्ड द
beyond religion. So you can call or invoke them anytime. Process of invocation is just simple say or pray. आप सीधा एंजल से कह सकते हैं और प्रे भी कर सकते हैं. Angels are your companion. Angels are your companion in the journey of earth, which is called life. जीवन में आपके सहयोगी हैं इस पृथ्वी पर और सदा ही हैं. Which shows light, wisdom and love. जो सत्य, प्रेम और रोशनी से के लिए है. इस पृथ्वी पर अगर हम आए हैं तो क्या करने आए? कोई बताए इस विषय में? वैसे मैं अभी why are we here on this earth? एक बात मेरे को बहुत रात तक, बड़ी देर तक खटकती रहती थी कि ईश्वर से निकला ये शरीर, देह, आत्मा ईश्वर में ही विलीन हो जाएगा, तो उसको जरूरत क्या पड़ी यहाँ पे लाने की? हम सोचा है कभी कि ऐसे कहते हैं कि जल का बुलबुला जल से अलग नहीं है. धर्म ग्रंथों में लिखा है कि अगर हम, वो समुद्र है तो हम उसकी लहर हैं, तो समुद्र और लहर अलग नहीं है ना, कोई अस्तित्व नहीं है. देन व्हाई वी आर हियर? उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि हमें यहाँ भेजता अपने से अलग करके, फिर वापस अपने में मिलाना है? तो उसका क्या पर्पस हो सकता है? कोई बताएगा इस विषय में? कोई प्रकाश डालेगा? मैं बहुत दिन तक नहीं सोया इस चक्कर में, मतलब मुझे बहुत बेचैनी रही इस क्वेश्चन. अनुज जी अभी से टाइम देखने लगे? अभी तो शुरू हुआ है. नहीं सर, ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है? ठीक चल रहा है ना प्रोग्राम? नींद तो नहीं आ रही? तो बताओ फिर क्यों आए यहाँ पर? मतलब इस पृथ्वी पर क्यों आए? वेबिनार सेमिनार में नहीं आए, क्लास में नहीं, मतलब पृथ्वी पर क्यों आए? मुझे लग रहा सर जो पास्ट कर्मा है उनको काटने के लिए हमें जाके, इनको काटने के लिए. यू आर एब्सोल्युटली राइट. ये हो सकता है, ऐसा हो कि पास्ट कर्मा को कट करने के लिए आए हों, लेकिन पास्ट कर्मा का पता ही नहीं हमें. वो किताब ही नहीं है जिसमें हमने क्या कर्म करे और हम क्या काट रहे, पता है किसी को? वैसे एक थेरेपी है जिसको हम कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और जिसमें हम अपने पास्ट लाइफ में जाकर उसको वो बुक देख सकते हैं कि हम कौन सी किताब में से क्या यहाँ पे काट रहे हैं. उसका नाम भूल गया मैं, अभी अभी आ जाएगी. उसकी कोर्स करा है मैंने. बट फिर भी एक बात तो ये होगी, हम पास्ट लाइफ कर्मा को काटने के लिए. ममता जी कहिए. नमस्कार जी, अनम्यूट कर लीजिए. नमस्कार गुरुजी. नमस्कार जी. गुरुजी मैंने भी यही सोचा था कि कर्मस काटने के लिए आए हैं. ओके, सही है, सही है. हाँ जी. कुछ कट गए होंगे, कुछ कट रहे होंगे, ठीक है ना? मनीषा जी कहिए. जी आप पूछ रहे थे ना कि वो पुस्तिका आई नहीं है, वो ताड़ापत्री हो सकता है? नहीं, ताड़ापत्री नहीं है. ओके, अभी आ जाएगा. वो एंजल, वो है कर्मा लाइब्रेरी को उसको कुछ कहते हैं, अभी आ जाएगा दिमाग में कोई ऐसी बात. अभी एंजल्स हेल्प करेंगे मेरी उसको बताने के लिए. है अभिनीता जी कहिए, यहाँ क्यों आए, किस पर्पस से आए, और अगर भगवान में वापस ही मिल जाना है तो उसने भेजा क्यों? सर हो सकता है कि हमारे पिछले जन्म में कुछ इच्छाएं या कुछ हमारे कर्म अधूरे रह गए हैं, तो उन्हें हमें पूरा करने का एक मौका दिया है कि जाओ और पूरा करो और फिर वापस मेरे साथ आओ. राइट, हो सकता है. राहुल सर कहिए. हाँ नहीं सर, आपने बोला प्रोसेस का नाम क्या, वो बोला था इटर्निटी प्रोसेस हम उसको बोलते हैं. मतलब आई एम द पार्ट ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, तो हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में इटर्निटी प्रोसेस बोलते हैं, जो मैंने भी किया है. आई कैन मतलब उस प्रोसेस में हम 7 to 8 लाइफ्स या उससे भी ज्यादा लाइफ्स देख सकते हैं. एंड अबाउट द सेकंड क्वेश्चन कि ये कर्मा का सिलसिला, आई डोंट नो, बट वो तो ह्यूमन लाइफ हो या किसी कोई भी लाइफ हो, उसमें चलता ही रहता है. तो दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. जब तक आपको एनलाइटमेंट मिलता नहीं है तब तक वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है. सो ओनली ह्यूमन लाइफ इज अ लाइफ जिसमें हम लोग कर्मा को नलीफाई कर सकते हैं. अदर देन द ह्यूमन लाइफ छोड़ के बाकी किसी लाइफ में वो प्रोसेस या वो अथॉरिटी अपने पास नहीं है. ये भी बात सही है. मतलब मैक्सिमम ये हो गया कि हमारा जन्म जो है पिछले कर्मों को काटने के लिए ही हुआ होगा.
मतलब आपने भी यही कहा और बाकी जो नहीं, सब महानुभाव भी, आई मीन यस इज अ पार्ट ऑफ दैट लाइफ में, वो पार्ट हो सकता है, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, वो काफी कुछ चीजें हम कर सकते हैं ये लाइफ में, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग। श्योर सर, ऐसा श्योर, ऐसा मैं दिस इज आपके माय फीलिंग, इनसाइट्स दिस इज। लूंगा। ये सबके अपने अपने बिलीफ हैं जी, बिल्कुल सही बात तो ये है कि किसी को ना आगे का पता ना पीछे का पता, यही वो टाइम चल रहा है जहाँ पर हम साथ साथ है ना। एंजल जी कहिए क्या कहते हैं आप? थैंक यू राहुल जी, वेरी गुड इवनिंग मैम, प्लीज जोर जोर से बोलिए। as in his own image, तो उन्होंने उनका पावर बताने के लिए he created this world, he created human beings, he created animals, तो वो अपने को enjoy करने के लिए and to spread the love and humanity इसीलिए create किया है। और अगर हम sin करेंगे वो हमने कर्मा create किया है, तो वो हमारे को ही forgiveness मांगना है। That is the way God has created the world. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार मैं ऐसे ही रात को बहुत परेशान था कि एक्चुअली हमने क्या कर्म किए होंगे पिछले, कभी तो उगे भी होंगे ना, मतलब एक पौधा जो है वो उगा तो कभी होगा ही, उसने कैसे क्या कर्म किए होंगे जो उसको बाद में आगे जाके काटने पड़ रहे हैं। वी आर नॉट सिनर्स, हमने कोई ऐसा पता नहीं किसको मारा छेता काटा होगा, यही तो है हमारे पाप, या हमने किसी से झूठ बोला हो, पता नहीं पिछले जन्म में क्या किया होगा। फिर 2-4 दिन तक मतलब कुछ ऐसे प्रश्न थे जो हर व्यक्ति को शायद परेशान करते हैं, मुझे भी परेशान करा। उसके बाद इंसाइट आई कि लाइफ किस तरह की है, लाइफ इज लाइक अ रिवर। एक रिवर को कहां से, हिमालय से चलकर, मतलब पहाड़ों से चलकर, और वापस कहाँ मिल जाना है, समुद्र में मिल जाना है। मिल जाना नहीं मिल जाना, ऐसी चल रही ना रिवर, बीच में तो कुछ नहीं करेगी वो, ना रुकेगी ना बढ़ेगी, और उसको बहुत सारी पथरीले रास्तों से भी गुजरना है। अगर आप कभी ऊपर की तरफ गए होंगे गंगोत्री वाली साइड पे, या आपने कभी ये हमारा जो कौन सा एरिया होता है, पहाड़ों की नदियां देखी होंगी, तो वो हमेशा पत्थरों से ही आती हैं, कभी झरनों के रूप में नीचे गिर जाती हैं, प्रपात कहते हैं प्रपात, नीचे गिरने को, और उसके बाद को चोट भी लगती होगी, उसके बाद भी आगे बढ़ जाती है, और कहाँ जा रही है वो, समुद्र की तरफ जा रही है। तो क्या जरूरत पड़ी समुद्र को इतना भाप के रूप में पानी उड़ाकर बादल बनाकर वापस भेजना, एक पहाड़ की चोटी पर हिमालय पर भेजना और फिर वापस लेकर आना? लेकिन नहीं, उसकी मुसीबत है, उसको जीवन देना है, उसको उन रस्तों को देखते देखते भी फुलफिल करना है। अगर आप अपनी लाइफ को देखो तो आप देखो कि गॉड इज कॉल्ड क्रिएटर। भगवान को क्या कहते हैं, क्रिएटर कहते हैं। ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी हमारे क्रिएटर हैं, तो उसको क्रिएट करने के लिए हमारे हैंड्स की जरूरत है, और हमारे को हेल्प करने के लिए वो खुद हैं, गार्जियन एंजल्स हैं और एंजल्स हैं। हमारी लाइफ की जर्नी भी वेस्ट नहीं जाने वाली, पता नहीं कितने लोगों को फुलफिल करती है, कितने लाखों लोगों को आप अब तक फुलफिल कर चुके हो। कैसे? अगर आपने आज खाना खाया जैसे, या खाना खाएंगे, तो वो रोटी जो है कितने, कहाँ तक उसकी उसकी गूंज जा रही है, किसान तक वो पैसा चला जाएगा आपका। तो ये जर्नी है आगे बढ़ने की, क्रिएशन की, और हमारी जो दिक्कतें हैं उसमें ये ऑकल्ट साइंस वहां पे कहीं ना कहीं हमारी मदद करता है। आकांक्षा जी मुस्कुराओ मत, तुमने भी टॉफी खाई होगी ना, तुम्हें टॉफी की लाइफ साइकिल पता है क्या होती है, कि एक टॉफी कितने हाथों से गुजरकर हमारे पास आती है, उसके अंदर कम से कम नहीं तो 100 लोगों का उसका उसमें हम लोग मजे से खा कितनी बढ़िया है ना ये खट्टी मिट्टी सी गोली, लेकिन हमारे उसके, हाँ, किसी ने शुगर उगाई होगी, किसी ने शुगर केन उगाया होगा, किसी ने उसको खाद सप्लाई करी होगी, किसी ने अपना खून पसीना उसके अंदर लगाया होगा, फिर किसी ने उसको कार्ट पे रखकर क्या कहते हैं उसको, हाँ, उसको शुगर मशीन में भेजा होगा, वहां से वो बेचारा पक पुक के किसी तरह से आया होगा, फिर वो किसी ने उसको डिजाइन किया होगा कि मुझे ये वाली टॉफी बनानी है, फिर उसको बनाया होगा, फिर डब्बे में भरा होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के पास जाया होगा, फिर C&F के पास आता होगा, फिर वो हमारे तक पहुंचती है ना। लेकिन इतने में वो कितने लोगों को पुष्ट कर देती है, कितने लोगों को उस छोटे से उसका हिस्सा मिलता है। तो ये गॉड जो है वो क्रिएटर है, क्रिएटर इज गॉड, और दूसरा गॉड का नाम है लव। तो हम प्यार से अपने कामों को करने के लिए आए हैं, पीछे क्या किया किसने देखा, जो कर दिया सो भुगत ही लेंगे, जैसे भी हो वो खुद ही काट देगा, राइट। तो एंजल्स आर गाइडिंग सपोर्ट, गाइडिंग सोर्स टू सपोर्ट यू। भूपति जी कुछ कह रहे हैं आप, मैं समझ नहीं पाया आपका साइन लैंग्वेज। मैं बोलूं सर, आपने इतनी बड़ी बात इतने सरल तरीके से समझा दी
कि दोबारा मतलब कि सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे जयकार है सर, बिल्कुल ये सब आपके आपने संयोग का नतीजा है। नहीं, आपने आपने जो पहला शब्द यूज किया कि कर्म, जिस तरीके से एक रोटी का फल एक किसान को मिलेगा, एक टॉफी को, तो कहते हैं ना कि आपके हाथ में कोई भी चीज आई तो आप उसके लिए कृतज्ञ होइए। कृतज्ञ होइए, तभी कृतज्ञ होना पड़ेगा। पता है आप आज की तारीख में बहुत संपन्न हो सकते हैं, आप बहुत संपन्न हो सकते हैं। इस लाइट को मैं 24 घंटे जला सकता हूँ यहाँ पर, आप भी एक लाइट को 24 घंटे जला सकते हैं, लेकिन नहीं जलानी चाहिए, बिकॉज वी कैन नॉट क्रिएट द लाइट। हम बिजली को नहीं बना सकते। कितना बड़ा प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, हमें कृतज्ञ रहना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के प्रति कि वो नदी वहां से चली, फिर टरबाइन में आई, टरबाइन घूमी, फिर उसने आर्मेचर को घुमाया, आर्मेचर के बाद उसके कॉइल में वो इकट्ठा हुई, उसके बाद वो 11,000 वोल्ट पे बनी, उसके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया, उसे यहाँ तक 440 तक लेकर आया, उसके बाद फिर स्टेप डाउन लगाया, हमारे लायक 110 तक बनाई, और आज ये चल रही है। बट वी कैन नॉट क्रिएट, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। सो नेवर वेस्ट। इसलिए हमारे जो क्या कहते हैं, पूर्वज कहते थे अन्न की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए कभी भी, क्योंकि आप एक थाली लेके उसको पका के उसको फेंक सकते हैं, ऐसे कोई कौन सी बड़ी बात है नहीं। आप जाओ 100-200 रुपए के चावल लो और उसे फेंक दो, तो बट उसी आप बात को क्रिएट मैं नहीं कर सकते। उसी बात को मैं जोड़ना चाह रहा था यहाँ पर कि जी जैसे आइंस्टाइन की जो किताब थी उसमें लिखा था कि वो हर एक चीज को 300 से 400 बार थैंक यू बोलते थे। जी। तो आप खुद बोलो कि अगर आपके पास एक रोटी आई है तो आपने कृतज्ञता शो की, तो वो थैंकफुलनेस कितने दूर तक गई। बिल्कुल पक्की बात, और हर जगह ऐसा ही है। थैंकफुलनेस का एक पूरा का पूरा लीनियज है, और जब आप थैंकफुल होते हो तो परमात्मा तक उसकी गूंज बहुत तेजी से जाती है। तो मैं आपके प्रति थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जय जयकार हो आप सभी। तो एंजल्स आर गाइडिंग सोल, वी आर इन अ जर्नी, we are in a soulful spiritual journey which is called life. They help, they guide for love, peace and growth. क्योंकि भगवान मेरे हिसाब से एक ऐसा व्यक्ति है जो तरक्की पसंद है, और उसके सारे गुण हमारे अंदर हैं। जो तरक्की नहीं करता या अपने हाथ पैर नहीं मारता तरक्की करने के लिए, वो खो जाता है। तो रूल इज दिस, आइदर यू ग्रो और पेरिश, या तो आप ऊपर को ग्रो करेंगे, नहीं तो खत्म हो जाएंगे, है ना। तो सदा ऊपर चलते रहिए। एंजल्स आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद नेचर, वो प्रकृति से जुड़े हुए पदार्थ हैं। एंजल्स आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद नेचर एंड दे लव जॉय। अगर आप खुश हैं तो एंजल्स खुश हैं। ब्यूटी, डिवाइन ब्यूटी, फुलफिलमेंट, लाफ्टर एंड पीस। एंजल्स को ये अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? लव, पीस, सेरेनिटी, लाफ्टर, नेचर, ब्यूटी, फ्रेग्रेंस, जो भी है। तो स्टार में लिख लीजिए, मैंने कई बार बोला है, फिर भी आप लिख लीजिए, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। If you want to attract angels, or if you want to attract goodness, if you want to attract happiness in your life, so you have to be happy. हमारा शास्त्र कहता है जैसा देवता न्योता है आपको वैसा ही बनना पड़ेगा। अगर आप किसी देवता को बुलाते हो, भगवान भोलेनाथ को बुलाते हो, तो उनकी पसंद का खाना रखना पड़ेगा, धतूरा रखना पड़ेगा, भांग रखना पड़ेगा। शिवरात्रि आ ही रही है अब 1 तारीख को, है ना, दूध रखना पड़ेगा। और अगर विष्णु जी को बुलाते हो तो आपको तुलसी दल रखना पड़ेगा, 56 प्रकार के व्यंजन रखने पड़ेंगे उनके आगे। तो जैसा देवता हो वैसा आपको नौतना ही पड़ेगा। तो आपको अगर एंजल्स को बुलाना है तो यू हैव टू बी वेरी मच जॉयफुल, हैप्पी, कनेक्टेड विद नेचर, फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटी। तो अगर आप सुंदर बनेंगे तो सुंदर चीजें अट्रैक्ट कर लेंगे। Angels have unlimited power. They are, because they are connected with God or heavenly things, उनकी पावर अनलिमिटेड है। And they are divide of time and space. Angels are bridge between human body, मतलब human life and heaven. स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का
में जो बीच में जो साखी है बोलने वाला, वो एंजल्स है। हाउ एंजल्स लुक लाइक, एंजल्स दिखते कैसे हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है। कुछ लोग कहते हैं एंजल्स परी जैसे होते हैं, उनके 2 फेदर्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं परी जैसे नहीं होते। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ एंजल्स मेनली। एक तो आर्कएंजल्स होते हैं, एक एंजल्स की पूरी लीनिएज भी अभी बताने वाला। जो हमारा काम पढ़ने वाला वो आर्कएंजल से पढ़ना वाला है और गार्जियन एंजल से पढ़ने वाला है। गार्जियन एंजल्स जो हमारे गुरु होते हैं वो इनकारनेटेड होते हैं हमारी इस लाइफ में, वो कभी ना कभी फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल बॉडी में रहे होते हैं। उनके पंख नहीं होते, उनके पंख नहीं होते गार्जियन एंजल्स के, बट बाकी एंजल्स के पंख होते हैं। और मैक्सिमम लोगों ने इसको फील किया है कि दे हैव फेदर्स। एंजल्स के हिलियोस होता है नहीं होता है, वो चक्र जो होता है ना, ऊर्जा का चक्र, परियों के सिर के ऊपर जो होता है, ऐसा सुना। इस विषय में बहुत सारे मतों में भेद है, मतलब बहुत सारे इसके अंदर डिफरेंशिएशन हैं कि एंजल्स को हीलियोस होते हैं या नहीं होते। तो एक पेंटर था जिसको एंजेलिक इंट्यूशन हुई, और उसने जो इंट्यूशन हुई उसको उसके ऊपर उकेर दिया। तो उसने जो एंजल्स का फेस देखा वो लाइट के रूप में देखा, इल्यूमिनेशन देखी, और उन्होंने पहली बार उसके ऊपर वो हीलियोस बनाए। मैं कल परसों में उस पेंटर का नाम भी आपको बता दूंगा कि वो सबसे पहले किसने देखा और किसने उसकी वो पेंटिंग्स बनाई। तब से ट्रेडिशन बन गया कि एंजल्स के पास वो चक्र है। बट आपको एंजल्स फील होंगे एनर्जी के रूप में। कैसे? शुद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध, डिवाइन एनर्जी। तो एनर्जी हैज इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेटेड एनर्जी गिव्स इनसाइट्स। तो एंजल्स आपको इनसाइट्स देते हैं। कैसे इनसाइट्स देते हैं? अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन एंड इंटेंशन। इनसाइट्स कैसे आती हैं? इंट्यूशन और इंटेंशंस, अंतः प्रज्ञता के द्वारा आपको ये पता लगता है कि व्हाट आई एम गेटिंग, मुझे कैसे मैसेजेस मिल रहे हैं। व्हाट कैन एंजल डू? हमारा जो पर्पस है एंजल्स का वो है एंजेलिक हीलिंग, कि हम कैसे रिवाइव कर सके, हील कर सके अपनी बॉडी को, बॉडी, माइंड एंड सोल को एंजल्स की सहायता से। तो सबसे पहला काम एंजल्स जो करेंगे, जो हम कल करने वाले हैं, वो एंजेलिक क्लीनिंग है, क्लीनिंग ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। Because this body is made up of many energy channels, जिसको हम नाड़ियां कहते हैं, वो एनर्जी चैनल्स हैं जिसमें क्या होता है? फ्लो, प्राण ऊर्जा, प्राणों का फ्लो। तो योग कहता है कि हमारे पास 72,000 नाड़ियां हैं, और उसमें से कुछ ब्लॉक हो जाती हैं। सो वी कैन रिमूव द ब्लॉक ऑफ हर्डल्स बिटवीन प्राणा एंड लाइफ। ये ऐसा ही है कि किसी बहती नदी के आगे कोई बड़ा सा पत्थर आ गया और उसकी झील बन गई, पानी रुक गया, प्रवाह रुक गया, और हम वो दिक्कत करेगा। These blocks in pranic channels gives you pain, fear, anxiety, phobia। अनजाने का डर देता है अगर हमारे प्राणों से। And after angelic healing you will feel very much vigorous, energy और पावर से भर जाएंगे। क्या कहा हीतल जी आपने? Sir, I'm saying, can you repeat last? What did you say?
यार ये बड़ा मुश्किल काम है, फिर भी कोशिश करता हूँ, रिकॉल करता हूँ। सर दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। सर मैं बोल रही हूँ, आपने अभी जस्ट जो लास्ट बोला ना 2 सेंटेंस, वो आप रिपीट कर दीजिए। मैंने यही बोला कि एंजल्स अगर हमारे ब्लॉकेजेस हो जाते हैं प्राणिक चैनल्स में, तो हमें फियर, फोबिया, एंजाइटी घेर लेता है, एंड बाय एंजेलिक क्लीनिंग वी फील विग्रस, एनर्जीफुल, पावरफुल, रिसोर्सफुल, और हमारे अनहेल्दी पैटर्न्स ब्रेक हो जाते हैं। बार बार अगर हमें हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, बार बार हमें अगर फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, तो वो ब्रेक हो जाता है, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग क्योर ऑन फिजिकल लेवल, वी आर डूइंग क्योर ऑन स्पिरिचुअल लेवल। स्पिरिचुअल लेवल पर जब एनर्जी रिलीज हो जाती है तो हमें रिफ्रेशमेंट आता है। क्या क्या होता है स्पिरिचुअल लेवल पे? क्लियरिंग, क्लीनिंग, रिलीजिंग, क्लियरिंग, क्लीनिंग एंड रिलीजिंग। साफ सफाई का सारा साधन जो है इसमें है। इसमें क्या होता है? रिफ्रेश और हील फील करते हैं इमोशनली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। वी फील फ्रेश एंड एनर्जेटिक on spiritual plane, emotional plane and physical plane. And angels help in this. इस रास्ते पर एंजल्स हमारी मदद करते हैं। यहां तक आनंद आया नहीं आया? जैसे पिक्चर का इंटरवल होता है ना, हमारा भी इंटरवल हो गया बस। अब चलते हैं, पानी वानी पी के आते हैं ना। चलें या छुट्टी करें आज? आगे बढ़े थोड़ा कोर और थोड़ा सा और कोर विषय की तरफ चलते हैं। जैसे आप एक सन के आसपास प्लैनेट्स देखते हैं, दे मूव इन ऑर्बिट्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन। तो एंजल्स की भी ओरिएंटेशन है। किसी तल पर कोई है, 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 मतलब अपने उनके फ्लोर्स के ऊपर कौन कौन है। तो देखते हैं कौन कौन से एंजल्स कौन कौन से हियरार्कियल स्फीयर पर है, कौन कौन से तल पर कौन कौन से एंजल हैं। तो पहला एंजल लिख लीजिए आप, एंजल्स के टाइप। सेराफिम, SERAPHIM, सेराफिम। These एंजल्स की सबसे टॉप पे है जो रहता है एंजल्स, वो है सेराफिम। हियरार्की उनकी ऐसी है। डिवाइन फायर, लव एंड लाइट। दे गिव अस डिवाइन फायर, लव एंड लाइट। तो अगर बर्निंग डिजायर्स कम हो गई हो आपके अंदर, तो ये हेल्प करता है। डिजायर कैसी होनी चाहिए? बर्निंग इच्छा, वो जो रात को सोने ना दे। और अगर रात को सो गए तो वो इच्छा ही क्या, फिर इसका मतलब आप इच्छा नहीं कर रहे, आगे नहीं बढ़ने चाहता। खेरुबिम या चेरुबिम, CHERUBIM। These are not cute angels, मतलब ऐसा नहीं लगता जैसे क्यूट एंजल्स होते ना, सफेद सफेद रुई के गोले जैसे हम देखते हैं एंजल्स, रोशनी से भरे हुए। These angels have 4 फेस। इनके 4 तरह के चेहरे होते हैं। फर्स्ट इज ह्यूमन, मनुष्य का चेहरा होगा। देन लॉयन, ऑक्स, ऑक्स बैल। वो भाभी जी घर पर रहना बैल नहीं है, अरे बैल। ऑक्स।
एंड ईगल। ईगल मेरे लिए 4 फेसेस ऑफ एंजल्स जो है 4 कैरेक्टर्स हैं हमारे, कि ह्यूमंस के अंदर 4 कैरेक्टर्स होने चाहिए। एक तो ह्यूमैनिटी होनी चाहिए उसके अंदर। ऑक्स से हम जो है वो धीरे धीरे चलने की विद्या सीख सकते हैं। ऑक्स पावरफुल होता है पर स्टेबल होता है। ईगल से हम सीख सकते हैं कि हमारा फोकस बहुत स्ट्रांग हो। ईगल इज वेरी फोकस्ड। और लाइन से सीख सकते हैं कि हमें फुर्ती से काम करना चाहिए। इफ अपॉर्चुनिटी कम्स देन यू मस्ट बी वेरी फास्ट। और हम यहीं पर ही एक इस चीज के ऊपर भी हम क्या करते हैं, लैक करते हैं अपनी एनर्जी को। जब अपॉर्चुनिटी आती है हम सो जाते हैं, कल फिर आएगी। जैसे कल एक अपॉर्चुनिटी थी, कल एक अपॉर्चुनिटी की बात बताता हूँ। कल 2700 पॉइंट गिर गया हमारा सेंसेक्स, है ना। शेयर्स जो है 2700 पॉइंट नीचे चले गए और हमने सोचा कि कल लगा लेंगे, कोई बात नहीं। आज वो फिर ऊपर चढ़ गया, तो कल की अपॉर्चुनिटी कल ही कल खत्म हो गई। तो डोंट बी प्रोकास्टिनेटर, बी फास्ट। तो आपको अगर लाभ चाहिए तो ये 4 अगर आपके अंदर कैरेक्टर्स हैं तो बहुत तेजी से लाभ मिलेगा। अगला है, अगले हियरार्की में थ्रोन्स। थ्रोन्स अगला ऑर्बिट जो है THRONES, थ्रोन्स। These are lower class of angels and they pass messages to human beings. जो भगवान ने मैसेज दिया होगा वो हमारे तक लाने का काम जो है वो किसका है? थ्रोन्स का है। ये 3 फर्स्ट ऑर्बिट के एंजल्स थे। शायद जिन्होंने एंजल्स पहले भी पढ़े उनके लिए कुछ नया हो, मे बी पॉसिबल, आई डोंट नो। सेकेंड स्फीयर ऑफ एंजल्स, सेकेंड हियरार्की ऑफ एंजल्स है डोमिनियंस। डोमिनियंस, DOMINIONS, dominions. They see success and failure of nations. They look after success and failure of nations. यानी राजाओं के बीच में क्या हो रहा है उसके लिए डोमिनियंस आज की तारीख में जिम्मेदार है। तो भगवान डोमिनियन, तुम जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में भी कुछ ठीक ठाक करा ही दो और हमारे बच्चे वापस बुला दो। हम तो पक्के वाले बाटा के वो है ना स्वार्थी। जो 20,000 बच्चे हमारे फंसे हुए हैं, वैसे चला गया है विमान, आज रात को 2 बजे चला जाएगा, वो वापस बुला दो। नेक्स्ट इज वर्च्यूज। वर्च्यूज सत्य, वर्च्यू को शायद सत्य ही कहते हैं, मे बी। मेरी इंग्लिश जो है वो जरा ज्यादा तेज है। आ रही खुजली मैडम, आ जाएंगे पैसे, चिंता मत करो। है यस पक्का। ग्रेट, एंजल्स जो है बरसात करने वाले हैं धन के। वर्च्यूज, दीज आर कॉल्ड ब्रिलियंट ऑफ शाइनिंग वंस। वर्च्यूज कहते हैं ब्रिलियंस ऑफ शाइनिंग वंस। वर्च्यूज सुपरवाइज मोशन ऑफ हेवनली बॉडीज, यानी ये ग्रहों के मोशन के ऊपर नजर रखते हैं, प्लैनेट्स के ऊपर। तो अगर विश्व शांति की कामना करनी है तो डोमिनियन से करेंगे। अगर हमें कॉस्मोस से, प्लैनेट से हेल्प मांगनी है तो किससे करेंगे? वर्च्यूज से। दे एंश्योर दैट कॉस्मोस रिमेन्स इन ऑर्डर, ये इस बात की श्योरिटी करते हैं कि कॉस्मोस जो है वो अच्छी तरह से चलता रहे। और नेक्स्ट लेवल है पावर्स, POWERS, शक्ति। These are academic angels, 6 नंबर पर जो है these are academic angels. They look after ideology, philosophy, theology and religion. यानी ये philosophical
हमारे एंजल्स हैं। थर्ड ऑर्बिट के जो एंजल्स हैं उसमें पहला नंबर यानी हियरार्की में 7वां नंबर, उसका नाम है प्रिंसिपलिटीज। हाँ तो जी प्रिंसिपलिटीज, मैं स्पेलिंग बता देता हूँ, प्रोनाउंस आप कर लीजिएगा। PRINCIPALITIES, प्रधान अध्यापक तत्व, मुखिया। और इनका काम है आफ्टर ऑफ डोमिनियंस। डोमिनियंस वो थे जो किसको देख रहे थे? नेशंस को देख रहे थे। एंड शेड मटेरियल सक्सेस एंड गुड विशेस, ये ब्लेसिंग्स देते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए। और लुक्ड आफ्टर करते हैं डोमिनियंस को, ताकि विश्व ठीक से चलता रहे। 8th नंबर के ऑर्बिट पर जो एंजल्स हैं उनको कहते हैं आर्क एंजल्स। इनसे हमारा काम पड़ेगा जबरदस्त तरीके से। आर्क एंजल्स, आर्क का मतलब होता है प्रमुख, प्रमुख एंजल्स। दे वर्क इन लार्जर एनीनास, ये बड़े स्तर पर वर्क करते हैं। एंड एक्ट एज एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स ऑफ द हेवनली बीइंग्स। अगर हम लोग यहां पर हैं तो हमारा लुक आफ्टर करने के लिए कौन है? आर्कएंजल्स। ये ऑनेस्टी की स्थापना के लिए है, ये सत्य और ईमानदारी की स्थापना के लिए हैं और हमारा ख्याल रखते हैं बड़ी शिद्दत से। इनकी फिजिकल बॉडी 6 से 7 फीट लंबी होती है, यानी ह्यूमंस के जैसे ही होते हैं, जरा से लंबे। स्टार करके लिख लीजिएगा, आर्क एंजल्स आर बियॉन्ड रिलीजन्स एंड बियॉन्ड लैंग्वेज। आर्क एंजल्स को सारी भाषाएं समझ में आती हैं और सारे धर्मों के व्यक्तियों के लिए ही वर्क करता है। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, यू कैन टॉक टू देम इन एनी लैंग्वेज। आईपी सिंह जी तो कहेंगे, ओ पाजी मेरा एक कम है, प्लीज कर दो ना अंजुल साहब। so you can use any language, no bar, language no bar. We invoke archangels for the process of healing. इस कोर्स में हम आर्कएंजल्स को ही इन्वोक करेंगे, लेकिन एंजल्स का पूरा पता तो होना ही चाहिए था, तो पहले दिन वो चलना ही चाहिए, है ना। आर्कएंजल्स कितने होते हैं, वो क्या काम करते हैं, कौन से हीलिंग करेंगे, इसके विषय में चर्चा करेंगे हम कल, ठीक है ना। आज यहां तक इतना बहुत है, ज्यादा भी लोड डाल दिया तो मुश्किल हो जाएगी, रात को सपने में दिखने लगेंगे। तो पहले आर्कएंजल जिसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे वो एंजल्स का प्रमुख है और सबसे ज्यादा उनका इन्वोकेशन होता है, वो है आर्कएंजल माइकल। माइकल, और इनका प्रमुख काम है प्रोटेक्शन एंड कम्युनिकेशन। आर्कएंजल माइकल को कल मेडिटेशन के द्वारा हम समझेंगे। तो कल हम करेंगे आर्कएंजल की डिटेल में स्टडी, डिटेलिंग ऑफ आर्कएंजल्स, कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से रिलम में हमें काम आएंगे, है ना। जहां पे हमें जरूरत है
कौन से एंजल को कब इन्वोक करना है, कब बुलाना है, और आर्क एंजल माइकल की अपन करेंगे मेडिटेशन, ये सबसे प्रमुख है। तो तब तक के लिए जय जयकार, एक बार फिर आई एम द बेस्ट कह के जाएंगे, है ना? यस, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मूड बहुत अच्छा है मेरा, है ना? कहिए प्रवीण जी। सर कल का टाइम अगर चेंज कर ले, हम थोड़ा जल्दी कर लें, 4-5 जल्दी एंजल्स की इच्छा है, जो बजे। हमारा एक एंजल है बीच में हमारे यहाँ बहुत खतरनाक, राहुल सर, उनसे वो उनसे कह रहे हैं निवेदन आपसे करेंगे। बात करें, टाइम बताइए क्या करें? अब बाकियों से भी पूछ लीजिए। हाँ, आप तो बताओ क्या टाइम करें? तो जरा 8 बजे से पहले हो जाए तो बढ़िया। 8 से पहले तो पॉसिबल ही नहीं है, हम ही अच्छा, 5 बजे भी नहीं? किसी और दुनिया में होते हैं 8 बजे 5 बजे। मतलब अगर पॉसिबिलिटी भी रही तो 9 बजे तक, बस इससे आगे नहीं, इससे पीछे नहीं नहीं कर सर, सकते। कल फिर मुश्किल मेरे लिए, फिर कल वीडियो ही देखनी पड़ेगी कल की, तो फिर। हाँ, वीडियो बढ़िया सुंदर वीडियो आती है, कोई दिक्कत नहीं। और चांद सिंगले में वीडियो में भी मैं बहुत स्मार्ट लगता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, हम तो फैन है आपके। राइट है मैं ना? फैन है आपके। थैंक यू सो मच। मैं सहयोगी, आपका फैन बन की कोई जरूरत नहीं। पारुल जी कहिए। सर बाकी जैसे आर्कएंजल, हरी इच्छा, भगवान जी की जैसे इच्छा, एंजल्स की जो इच्छा, उसी में मान हाँ लेते हैं। ठीक है। पारुल जी कहिए। सर ये जो आर्कएंजल से हीलिंग करते हैं, ये सिर्फ हम अपनी कर सकते हैं या दूसरों की भी कर सकते हैं? अरे सबकी हीलिंग का मतलब, हीलिंग डिस्टेंस अच्छा, हीलिंग सबकी बताओ कर ना इसके सकते अंदर, हैं। व्हाट आर द, हाउ कैन वी डू डिस्टेंस हीलिंग? अच्छा ठीक है ठीक है। और जो ये बेसिकली कोर्स है वो आर्कएंजल हीलिंग हीलिंग के बारे में है, एंजल हीलिंग, है ना? हाँ, एंजेलिक हीलिंग, एंजेलिक इन्वोकिंग, इन्वोकिंग एंड हीलिंग बोथ। हीलिंग और एंजेलिक मैसेजेस, मैसेजेस वो भी कैसे होंगे एंजल, ठीक किस है, तरह से दिखते हैं। हाँ ठीक है। और सर मेरा एक और फेमस से क्वेश्चन था। भूल गए मैडम आप, अपने में खोए हो, नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शुरू भी नहीं करी। अभी कुछ नहीं 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 वो, होता। नहीं नहीं वो अभी इसलिए खाली है टेंट कि घुमाया, देखो यहाँ पे ऐसे, देखो यहाँ ये है नहीं, अभी कुछ नहीं पता आपको, अभी आगे क्या होने वाला, राइट? मुझे भी सर नहीं पता होता इस कोर्स में। एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया सर, जी क्या एंजल मेरी बेटी को होमवर्क करा देगा? हाँ, जरूर कराता है एंजल होमवर्क, माँ होती है ना एंजल। हाँ, वो सबकी मम्मी है। पक्का कराएगी, सबकी मम्मी कराती है, मेरी मम्मी ने भी कराया, और फिर उसके बिल्कुल। तरीके भी अलग होते हैं। ना जी माँ ना का पूछो, थप्पड़ जो है वो ना सारा पूछो जिंदगी सर। याद रखता है, उन्हें करना है तो करना ही पड़ेगा, फिर तो भाई कोई उपाय नहीं है। सर कहना आकांक्षा जी, है। आपके साथ मम्मी बैठी हैं आपकी? जी हाँ जी सर। इन्होंने आपको होमवर्क कराया? कराया ना? अब तक भी करा देती हैं। हाँ, और बजाया भी। तो उनसे कहिए कि जो माँ एंजल है वो करा देती है, और उसके बाद जब उसकी नहीं चलती तो फिर पापू एंजल आता है ना, तू कर नहीं तो पापा से कह दूंगी, पापा ना हो गया, डेविल हो गया फिर। पापा नहीं कहते कुछ भी, डर मम्मी का ही है। राइट, ठीक है राहुल जी। राइट सर। सर कैन आई आस्क? हाँ जी, हाँ जी, कहिए मैम प्लीज। सर इसमें अट्यूनमेंट नहीं देते हैं क्या, वो जो आएगा ना, अच्छा ओके। आएगा, अट्यूनमेंट भी आएगा, मेडिटेशन भी होगी। इन्वोकेशन का मतलब ही अट्यूनमेंट है ना, यू विल बी अट्यून टू दिस मॉडलिटी ऑफ ऑकल्ट साइंस। तो जब हम इन्वोक करेंगे दैट टाइम वी विल फॉलो दैट रिचुअल्स। सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ होगा इन्वोकेशन। और एंजल्स को अभी तो मैंने कहा ना, अभी धीरे धीरे करेंगे, कोशिश करेंगे कि एंजल्स आ जाएं, हमारे को ब्लेस कर दें, हमारे आसपास ही हैं, ठीक है? ओके सर, मैं ये कहने वाला था, कल सैटरडे है, आप सैटरडे को पढ़ाते नहीं हो मेरे ख्याल। अच्छा, अरे ऐसा नहीं है यार भाई, छुट्टी करते तो हो कल वैसे छुट्टी कभी? करें क्या? हैं? फिर 3 दिन की छुट्टी लग जाएगी। अच्छा, देख लो। 2 दिन की लगेगी ना सर, सैटरडे संडे, मंडे चलो को तो मंडे फिर। को भी नहीं पढ़ा। नहीं, ये मंडे भी कर लेते हैं। मेरे जो एक पहले तो पढ़ाना नहीं आता, जो भी मेरी क्लासेस होती हैं वो होती हैं एक्चुअली ट्यूसडे टू फ्राइडे, फ्राइडे, ट्यूसडे टू फ्राइडे, मैं जो नए इसीलिए जुड़े हैं। हाँ, लेकिन आईपी सर ऐसा अच्छा भी तो नहीं लगता है कि आज शुरू करो और कल फिर छुट्टी मार दो, ना ना, कल तो करेंगे काम, है नहीं? कल फिर कर रहे हैं, लेकिन देखेंगे, सर मंडे मिलते टाइम हैं, चेंज नहीं ट्यूसडे करना, टाइम फिर वही रखना प्लीज सर, वही 9:30 ही रखेंगे सर, ठीक है। वही रखेंगे, वो हाँ पॉसिबल मैं ही खुद नहीं होता उससे पहले, तो मैं क्या कहूँ। हाँ। आपने देखा है ना, वो मास्क यहाँ लगाओ तो भागता भागता आता, आ जाओ।
9 करना है सर 9 कर लो, कोई बात नहीं, आधा घंटा पहले करना तो 9 कर लो सर, अगर आप चाहो तो, इफ यू आर कंफर्टेबल। 9:30 ठीक है राहुल सर, 9:30 सही है यार, वर्किंग डे है, थोड़ा समझो बात को। राइट, 9:30 भावनाओं को समझो, कोई बात नहीं। जी जी भावनाओं को समझो। सर दूसरा ये पूछना था, जो आपने अभी कैंडल जलाई है और ये अगरबत्ती जलाई है, ये अभी इसका क्या कर रहा है? सर जलती रहे, बस अपने आप हो जाएगी। अच्छा, बस जब तक ये अपने आप ही बंद हो, हमने बंद नहीं करनी। हाँ कोई बात, हैप्पी बर्थडे नहीं करना, फूक मार। हैप्पी बर्थडे नहीं करना, बस ठीक है, यही पूछना था। ओके जी, भूपत जी कहिए। हाँ सर, मेरा सवाल एंजल से नहीं, वास्तु से रिलेटेड है, पूछ सकते हैं? तो फिर 1 मिनट बाद पहले बाकी की बात खत्म हो जाए, हैं? मैं लेता हूँ आपको। पारुल जी आपने कुछ और पूछा? नहीं सर, थैंक यू सर। ओके, मेरे को लगा कोई बात अधूरी ना रह जाए ना। रविशंकर जी कहिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता था, क्या इस एंजल हीलिंग से चक्र हीलिंग भी कर सकते हैं क्या? हाँ पक्का, कौन से चक्र को कौन से एंजल्स हील करेंगे उसको बारे में कल बताऊंगा। आर्क एंजल्स है ना, 7 आर्क एंजल्स है, 7 चक्र है, कौन सा हील कौन सा करेगा, क्या क्या है, बहुत डिटेल में आएगा सब कुछ, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। जमे रहिए बस अपनी कुर्सी पकड़ के। पीडीएफ मिलेगी क्या? PDF फिर लिखवाने की क्या जरूरत नहीं। अरे इस मामले में बहुत बड़े लैकर हैं, मतलब आप में से जिसने नोट्स बनाया प्लीज शेयर कर दीजिएगा, ये मेरी आपसे करबद्ध विनती है। ऐसा ही होता है। पिछली बार भल्ला साहब ने और उन्होंने इतने सुंदर वास्तु के नोट्स बनाए कि मैं खुद हैरान रह गया, ये मैंने ही बताया था क्या। है ना, थैंक यू भल्ला साहब। तो ये हो जाएगा, कोई बात। विनीता जी। सर मेरा क्वेश्चन है, मैंने कहीं सुना है कि हमारे पास, सबके पास में 2 अपने गार्डियन एंजल्स होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, तो गार्डियन एंजल आएगा इसमें? पक्का डन। ठीक सर। वो कितने बड़े होते हैं, कितनी हाइट के होते हैं, ये भी बताऊंगा कल, सबसे पहले आते ही पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। राइट, अनुज जी अनम्यूट करिए एक बार, नहीं हुआ। नहीं, योगेश जी आप बताइए। नहीं वही चक्रा हीलिंग के बारे में पूछ रहे थे, वो तो बता ही दिए। हाँ पक्का बताऊंगा, कोशिश करेंगे चक्रा हीलिंग मेडिटेशन करें, है ना, हील करेंगे चक्रा। ओके सर, वही चीज। ओके जी, आपको पता है ना, बिना सॉल्यूशन के अपने साथ पास कभी नहीं छोड़ते, बीच में नहीं छोड़ना है। जो होगा, अगर चक्रा मेडिटेशन पूरी की पूरी होगी और करते रहेंगे उसको। अनुज जी आप बताइए अभी। राहुल सर देखिए, अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रहे अनुज जी? मैं चेक कर रहा हूँ, उन्हीं को चेक कर रहा हूँ। अनम्यूट करने कीजिए, हो गए। हम चाह रहे थे सर कि वास्तु के लिए भी आप समय थोड़ा दे देते, तो आपके साथ वास्तु के सभी कोर्स मुझे करने हैं। ओहो सर, क्या मेरे दिल की बात करी आपने। मैं तो सर पूरा ये चलता अंजुमा मिश्रा फिरता जी वास्तु। है। सर मैं इनके बारे में बताता हूँ, ये आपके बेसिक वास्तु के स्टूडेंट है। अच्छा, जो कोर्स हुआ नहीं अपने किसी हेल्थ रीजंस वगैरह से, जो अपन ने पोस्टपोन कर दिया। ओके ओके ठीक है, तो सर होगा ना वास्तु, आप चिंता मत करो। वास्तु की तो पूरी हमारी लिनिएज है, बेसिक, फिर एडवांस, फिर प्रोफेशनल, और उसके बाद स्कैनर, और फिर लाइव। अभी लाइव आ रही है गुरुदेव, सभी करने हैं, जो महावास्तु से हमने बेसिक किया है। अच्छा, तो थोड़ा मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया है। और मेरे ख्याल से ठीक होता है हमारा कोर्स। बताएंगे, कौन बताएगा कि जिसने वास्तु किया है? बहुत बढ़िया होता है मेरे भाई, बल्ले बल्ले है पूरा। मुझे आप ही के साथ करना है सभी कोर्स, जितने भी वास्तु के। बिल्कुल, मेरे से ख्याल से आपकी बात भी हुई थी मेरे से ना, फोन आपने किया था। आपसे बात हुई थी। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कौन सी पार्टी के? आप पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी हैं सर। स्टेट सेक्रेटरी, जी जी, यूपी के। और कहाँ विराजते हैं यूपी में? लखनऊ में सर। लखनऊ। अभी कुछ दिन पहले गया था मैं गोरखपुर लखनऊ के टूर पे वास्तु करने, वहीं पे ना। मिलूंगा आपको, लखनऊ बहुत आना जाना है अपना वहीं। अरे सर, तो मेरा सौभाग्य है कि आप आएंगे तो मिल जाएंगे। अरे जय जयकार सर, पूरा इंडिया घूमना है हमने। ऐसे थोड़ा 4 दिन का काम करते हैं खाली, हम बाकी दिन कुछ और करते हैं। राइट है सर, बिल्कुल। वास्तु से निश्चिंत हो जाओ, यहाँ जुड़ गए तो वास्तु में अपने आप जुड़ गए। श्रीकांत जी कहिए। अभी सर का क्वेश्चन था बारे में, सभी श्रीकांत जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही आपकी हमें श्रीकांत जी, वॉइस नहीं आ रही है। अगर हेडफोन लगा रखा तो हटा दो। एक मिनट, वॉइस ठीक करिए या अभी आ रही है?
नहीं, गौरी जी बताइए। जी सर। श्रीकांत जी आप टाइप करिए प्लीज इसमें। हाँ सर। सर मैं ये जो कोर्स में ज्वाइन की हूँ, मैं थोड़ा सा मेंटली प्रेशर में रहती हूँ। ये चीज मुझे जानना चाहिए, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया है। हो जाएगा एंजल्स की ना? इच्छा तो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे हो तो एंजल्स के कारण हो, मैं कौन होता हूँ ये करने वाला? मैं तो केवल माध्यम हूँ उनका। हाँ और अगर सर। अब हम सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आप निश्चिंत हो जाओ कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली हैं। क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे आप और अगर हाँ सर। खाली जुड़े भी रहोगे तो भी जय जयकार होने वाली, चिंता की कोई बात नहीं। क्योंकि ठीक हम है, ऐसे तो ठीक। मसला जो है अभी आई एम द बेस्ट करने वाले हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें, एफर्मेशन सब होगा। ठीक है ना? अगले 4-5 दिन हमारे बहुत मस्त होने वाले हैं। सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं? वो क्या है, हम मेरे हस्बैंड की जो तस्वीर है, मैं उसे कहाँ पे लगाऊं कि उनका ब्लेसिंग्स हमें मिले? मेरे हस्बैंड नहीं है। अच्छा, तो साउथ साउथ वेस्ट। ओके सर, उसका कुछ डिग्री होता है? हाँ, साउथ की डिग्री 180 डिग्री है। ओके। ओके सर। ठीक है जी। हाँ सर। ओके ओके, थैंक यू। आप पूछिए भूपति जी। सर मैं आपकी YouTube में इतने सारे वीडियोस देखा हूँ, जी। तो उस वीडियोस में आपकी कोई वेबसाइट नहीं है जिसमें हम कोई प्रोडक्ट अगर मंगवाना चाहते हैं तो हम प्रोडक्ट कैसे मंगवाएं? ना कोई नंबर था ना कुछ था। अगर हमें कुछ मंगवाना है तुम कैसे मंगवाएं? सर वो आ गया PDF नंबर डाल दो, आपके ग्रुप में पास? डाल दो ना PDF जो आपको बनी। नहीं पहले, अब आया ना सर, पहले नहीं जानते थे ना। कोई बात नहीं है। वो मैंने कहा ना, हम भी बड़े वाले हैं, छोटे वाले नहीं है। दूसरों को कहते हैं सर प्रोकास्टिनेशन मत करो और खुद बहुत बड़े वाले हैं। तो भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट मंथ तक वेबसाइट भी आ जाएगी। और देखो, सब चीजें जरूरत के हिसाब से होती हैं। वो आपने ऐड सुना है पहले? कभी टीवी देखते हो? बहुत कम। बहुत कम, फिर भी आपने सुना होगा, पहले मैं बहुत परेशान रहता था। ऐसे ही था ना? फिर मैं राहुल जी की शरण में आया। सर आज कोई मिला नहीं क्या? अब ये परेशान रहते हैं मुझसे। आज कोई मिला नहीं है, सबसे पहले नहीं मिल गया लगता है आज। तो धीरे धीरे मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब तक तो कोई मुझे जानता ही नहीं था। अब से 2 साल पहले तक या 1-2 साल पहले तक यूट्यूब पे तो राहुल रोज एक वीडियो आप राहुल भैया अपलोड कर देते हैं को खेल के माध्यम से। नहीं, उससे पहले कोई मुझे जानता नहीं था। फिर तो मुझे वेबसाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। काम भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है, जय जयकार सर वाला। मतलब वास्तु मैंने एक चीज कंसल्टेंसी। देखा, जी। मैंने एक चीज और देखा, आपने जितनी वीडियोस डाली हैं सब इंडस्ट्रियल वास्तु से रिलेटेड है, होम रेमेडी से कुछ भी नहीं है, बहुत लिमिटेड चीज है उसमें। हाँ, ये बात सही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं बहुत लोग आपको मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, इंस्टा में भी और इसमें भी, यूट्यूब में तो भी। सर यूट्यूब मैं में रिकॉर्डिंग स्टॉप करके बता दूं? हाँ सर।